Hello friends, welcome to FAQs on Sahaj Yoga. I am Aparna Ganguly from Kolkata. I am a Sahaj Yoga practitioner. और हमारे साथ हैं आशीष जौहरी जी फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा आशीष जी, आज का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, इसके ऊपर हम पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर और थोड़ी चर्चा की शायद आवश्यकता है। वर्ड है निर्विचारिता। हिंदी में निर्विचारिता ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में इसे हम लोग थॉटलेस अवेयरनेस कहते हैं। अब थॉटलेस अवेयरनेस ये कुछ लोगों के हिसाब से एक ऑक्सीमोरॉन वर्ड की तरह से हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स लग रहे हैं कि थॉटलेस यूजुअली समझा जाता है कि जहां ब्रेन काम करना बंद कर दिया जाता है, थॉट्स आते नहीं है मतलब ब्रेन काम करना बंद हो गया, ऐसा सोचते हैं लोग कि ब्रेन डेड। ऊपर से हम बोल रहे हैं अवेयरनेस। तो ऐसे में आप थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि व्हाट इज थॉटलेस अवेयरनेस यानी निर्विचारिता। ओवर टू यू। थैंक यू अपर्णा, और सबको आशीष जौहरी का नमस्कार। और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे 19 साल के सहज योगा के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। पॉइंट ऑफ व्यू में डिफर, बट मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ ये काफी सही सी बात है। बात एकदम सटीक है। सबसे पहले है ना, निर्विचारिता के ऊपर बात कर लेते हैं। निर्विचार अगर शब्द की बात हम करें और इंग्लिश में अगर थॉटलेस वर्ड की बात करें तो हम नॉर्मली इसको एक ऐसा सिनोनिम जैसा यूज कर रहे होते हैं, बट ये सिनोनिम है नहीं। क्योंकि अगर हम थॉटलेस को अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो होगा विचार रहितता। ओके, निर्विचारिता इज अ वर्ड, उसका कोई ट्रांसलेशन अवेलेबल है नहीं इंग्लिश में। देखिए, हम संस्कृत को देवभाषा मानते हैं, और जो संस्कृत से जो टर्मिनोलॉजी आई है और स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी स्पेशली, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में मिलता नहीं। तो हर भाषा का अपने एक सीमा होती है। इसलिए हम होता यह है कि जैसे जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो उस भाषा में जो शब्द अवेलेबल है उस हिसाब से करते हैं। तो निर्विचारिता इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट थिंग। इसमें होता यह है कि विचार शून्य, अब ये शून्य शब्द का क्यों इस्तेमाल होता है मुझे नहीं पता, बट ये जैसा कि उन्होंने कहा था, कबीर कह गए हैं, शून्य शिखर पर अनहद बाजे। तो ये शून्य शिखर है, यानी कि यहाँ पे एक थॉटलेसनेस है, एक गजब की निर्विचारिता है और खाली है। बट ये खाली मीन्स कि ना दिमाग ब्लैंक नहीं हो गया है। खाली मीन्स कि ना दिस पॉट इज रेडी टू बी फिल्ड अगेन विद द नेक्टर ऑफ गॉड, है ना। वो जो प्रेम का उनका अमृत है वो अब इसमें आने वाला है, राइट। तो जो हम अब ना विचार रहितता और निर्विचारिता, तो निर्विचारिता की अगर हम बात करें तो थॉटलेस अगर कोई व्यक्ति हो पाया अगर इस लाइफ में, तो बहुत ही एक गजब की चीज है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे साइंटिस्ट ने जितनी भी रिसर्च की है, ओके, या हम जिनके बारे में बात करें, तो वो जब रिसर्च सामने आई तो वो बहुत गजब की निर्विचार स्थिति में सामने आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूटन की बात करते हैं और न्यूटन ने ग्रेविटेशन उन्होंने ढूंढा, वो ग्रेविटेशन उन्होंने कब उनके माइंड में फ्लैश किया, जब वो आराम से ना पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। यानी कि हम कब पेड़ के नीचे बैठना, किसी नेचुरल जगह पे होना, ये हमको ना शांति देता है, एक लेवल ऑफ थॉटलेसनेस देता है। कोई भी इसको फील कर सकता है कि हमें यहाँ पे आके बड़ी शांति मिलती है। शांति मीन्स क्या है, अभी निर्विचारिता की तरफ बढ़ना ही तो है। तो न्यूटन ने जब वो डिस्कवर किया तो वो गहन शांति की उस अवस्था में उन्होंने डिस्कवर किया था। गैलीलियो ने वो पेंडुलम देखा और उस पेंडुलम के बेसिस पे उन्होंने ये पता लगा लिया कि ये जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, उसकी ड्यूरेशन सेम है। एंड ही वाज जस्ट सिटिंग एंड वाचिंग दैट क्लॉक टावर। ठीक है, तो ये होता है जब ना आप थॉटलेस होते हो एक्चुअल में, एंड यू आर वेरी मच अवेयर। थॉटलेसनेस के साथ में अवेयरनेस चलता ही है, क्योंकि जो व्यक्ति थॉटलेस होगा, मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जब थॉटलेस होता है तो वो आसपास की सारी चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। उसको हर चीज सुनाई पड़ रही होती है, यहाँ तक कि दिखाई भी पड़ रही होती है। अगर उसकी आंखें खुली हैं और वो थॉटलेस है, उसको दिखाई भी पड़ रहा है। ओके, एंड ही इज वेरी मच अवेयर अबाउट एवरीथिंग। और अवेयरनेस का लेवल ये होता है कि उस समय में जो घटना वो देख रहा होता है या घटित हो रही होती है, वो उसको आजीवन याद भी रहती है। इसके लिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप ध्यान कीजिए, आप जैसे ही संतुलन में, बैलेंस में होंगे और थॉटलेस की पोजीशन में होंगे,
आपको याद बहुत अच्छा होगा। इसलिए जो सहज योगा मेडिटेशन स्टूडेंट्स करते हैं, उनकी पढ़ाई इसके लिए बहुत अच्छी होती जाती है कि कम पढ़ाई करते हैं, ज्यादा याद होता है, देर तक याद रहता है। ओके, और जब वो लिखते हैं तो उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाते हैं। तो थॉटलेस अवेयरनेस बहुत गजब की वर्च्यू है, और ये मेडिटेशन का आउटकम है, या हम बोले कि थॉटलेसनेस पहले आता है, निर्विचारिता पहले आती है, और निर्विचार के बाद जो अवस्था होती है वो होती है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इसके लिए नॉर्मली समझ लीजिए कोई मेडिटेशन कर नहीं सकता, हम मेडिटेशन में मात्र हो सकते हैं, ठीक है। और ये निर्विचारिता के बाद अपने आप मिलता है। सहज योगा मेडिटेशन जो सबसे सुंदर चीज सबसे पहले दिन देता है वो है निर्विचारिता। जैसे ही जो भी नए लोग अभी जुड़ रहे हैं, अभी जो पिछले 6 महीने में कोविड टाइम में जो लॉकडाउन हुआ है, ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ी हैं और सहज योगा आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा, उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि जितने भी नए लोग आए, उनका जैसे ही रियलाइजेशन होता है डे 1, जब वो आत्म साक्षात्कार घटित होता है, वो बहुत शांति फील करते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को नींद का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को बहुत सुंदर नींद उस रात आती है जब वो रियलाइजेशन लेते हैं। और ये क्यों हो पाता है? थॉटलेस अवेयरनेस के कारण। निर्विचारिता बहुत सुंदर चीज है। तो लोगों से निवेदन यही है कि आपके जो भी सवाल हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर आप खुल के पूछिए। आप सहज योगा में आइए, इसको ट्राई कीजिए, और फिर सवालों के और भी जो भी जवाब हैं हम देने की कोशिश करेंगे। बट प्लीज आप आइए और इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद ही हम इसको आगे बेटर समझ पाएंगे। आपका सबका स्वागत है। ओवर टू यू अपर्णा। थैंक यू आशीष जी फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। इसके साथ आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। जय श्री माता जी।